दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया की नजर सिर्फ दो देशों के एयर डिफेंस सिस्टम पर टिकी हुई है। भारत का अपना देसी आकाश मिसाइल सिस्टम और रूस का S-400, जिसने पूरे ग्लोब में टहलका मचा दिया है। भारत के लिए आकाश और S-400 ने जिस तरह की अभेद्य सुरक्षा कवच तैयार किया है, उसे देखकर इन दोनों सिस्टम को बनाने वाली कंपनियों के शेयर तो धड़ाधड़ ऊपर चढ़ने लगे हैं। लेकिन इसी बीच एक ऐसी बड़ी खबर सामने आई है जिसे सुनकर पाकिस्तान और चीन की तो हवा ही टाइट हो गई है। रूस ने भारत को एक ऐसा प्रस्ताव दिया है जिसे जानकर कई देशों के होश उड़ गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस चाहता है कि भारत और रूस मिलकर S-400 से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर और आधुनिक S-500 एयर डिफेंस सिस्टम तैयार करें। अब सवाल ये उठता है कि S-500 आखिर है कितना ताकतवर? क्या ये S-400 को भी पीछे छोड़ देगा? और क्या अब भारत और रूस मिलकर दुनिया के सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम की नींव रखने जा रहे हैं? दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, पूरा डिटेल्स और आंकड़ों के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये आपके लिए बस 1 सेकंड का काम है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं भारत की अपनी टेक्नोलॉजी से बना आकाश मिसाइल सिस्टम आखिर क्या है। दोस्तों, आकाश भारत की घरेलू तकनीक से तैयार किया गया एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। ये 25 किलोमीटर की रेंज में किसी भी दुश्मन के लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन या फिर क्रूज मिसाइल को तबाह कर सकता है। भारतीय सेना में इसे पहले ही शामिल किया जा चुका है और पाकिस्तान के खिलाफ इसे सफलतापूर्वक इस्तेमाल भी किया गया है। अब बात करते हैं रूस के S-400 की, जिसे दुनिया का सबसे बेहतरीन लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। ये 400 किलोमीटर तक के दायरे में आने वाले किसी भी हवाई खतरे को चुटकियों में तबाह कर सकता है। तो सोचिए दोस्तों, जब भारत के पास पहले से ही आकाश और S-400 जैसे सिस्टम हैं, और अब अगर भारत और रूस मिलकर S-500 जैसा महाशक्तिशाली सिस्टम बनाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? क्या ये आने वाले समय में भारत को दुश्मनों के हर हवाई हमले से पूरी तरह सुरक्षित कर देगा? चाहे वो स्टील से बने फाइटर जेट हों, हाई मैन्यूवरिंग मिसाइलें हों या फिर बैलिस्टिक हथियार, S-400 हर खतरे को चीर कर रख देता है। भारत ने पहले फेज में इस घातक सिस्टम की 5 रेजिमेंट का ऑर्डर दिया था, जिनमें से 4 पहले ही तैनात हो चुकी हैं, उत्तर से लेकर पश्चिम और पूरब की सीमाओं तक। लेकिन दोस्तों, असली भूचाल तब आया जब ऑपरेशन सिंदूर का नाम सामने आया, भारतीय सेना का एक गुप्त मिशन, जिसका कोई भी आधिकारिक रिकॉर्ड आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के कई बॉर्डर इलाकों में संभावित हाइब्रिड अटैक को पहले ही रोक दिया गया और यहीं पहली बार S-400 को फुल स्केल में ऑपरेशन करते देखा गया। मिलिट्री इंटेलिजेंस की माने तो सिर्फ 3 मिनट में 17 दुश्मन टारगेट हवा में उड़ाए गए, वो भी एकदम सटीक निशाने पर। इस घटना के बाद भारत ने रूस को और S-400 यूनिट्स का ऑर्डर दे दिया, और तब रूस ने भी एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिससे पूरी दुनिया के कान खड़े हो गए। रूस चाहता है कि भारत और रूस मिलकर अब S-500 प्रमिथी नाम का एक सुपर एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम बनाए, जो S-400 को भी पीछे छोड़ दे। अब जरा सोचिए, ये वही S-500 है जो अभी तक सिर्फ रूस के खुद के इस्तेमाल में था, लेकिन अब अगर ये भारत में बनने लगेगा तो भारत बन जाएगा दुनिया का पहला देश जहां S-500 प्रोडक्शन शुरू होगा। इससे न सिर्फ मेक इन इंडिया को पंख लगेंगे, बल्कि भारत की डिफेंस इंडस्ट्री भी आत्मनिर्भर और ग्लोबल लेवल की बन जाएगी, जहां भारत सिर्फ खरीदार नहीं, अब विक्रेता बनेगा। अब आइए दोस्तों, जानते हैं S-400 और S-500 के बीच कितना जबरदस्त अंतर है और कैसे S-500 एक गेम चेंजर बनने जा रहा है। S-400 की मैक्स रेंज है 400 किलोमीटर, लेकिन S-500 तो 600 किलोमीटर तक दुश्मन को ढूंढकर उड़ा सकता है।
S-400 को रिस्पॉन्ड करने में 10 सेकंड लगते हैं, जबकि S-500 सिर्फ 3 से 4 सेकंड में फैसला सुना देता है। S-400 की ऊंचाई तक मार 30 किलोमीटर है, लेकिन S-500 सीधे 200 किलोमीटर ऊपर स्पेस तक देख और मार सकता है। टारगेट ट्रैकिंग, S-400 ट्रैक करता है 80 टारगेट्स, लेकिन S-500 ट्रैक करता है 100 से ज्यादा टारगेट्स एक साथ। और जहां S-400 फाइटर जेट, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल तक सीमित है, वहीं S-500 हाइपरसोनिक मिसाइल, सैटेलाइट और स्पेस टारगेट्स तक को खत्म कर सकता है। रेडार सिस्टम, S-400 चलता है अस्साडार पर, लेकिन S-500 यूज करता है अगली पीढ़ी की ABM कैपेबल एल्गोरिदमिक राडार टेक्नोलॉजी। और AI, जहां S-400 में AI और ऑटो टारगेटिंग सीमित है, वहीं S-500 में है कंप्लीटली इंटीग्रेटेड AI टारगेटिंग सिस्टम, जो खुद तय करता है कौन सा टारगेट पहले उड़ाना है। दोस्तों, यही वो तकनीक है जिसकी ताकत से कोई भी देश वैश्विक राजनीति में अपने झंडे गाड़ सकता है। और अब भारत उसी रास्ते पर तेजी से दौड़ रहा है। ये सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं है, ये है भारत की आने वाली ताकत का ऐलान। और इस ऐलान की गूंज अब चीन और पाकिस्तान के कानों में भी गूंजने लगी है। विशेषज्ञों की माने तो अगर भारत रूस के साथ मिलकर S-500 का संयुक्त निर्माण करता है, तो न सिर्फ साउथ एशिया बल्कि पूरा एशिया और अफ्रीका के कई देश भारत की ओर देखने को मजबूर हो जाएंगे। ये वही मौका है जिससे भारत अमेरिका और चीन के डिफेंस वर्चस्व के बीच एक नया संतुलन खड़ा कर सकता है। और इस दिशा में कदम भी बढ़ चुके हैं। वियतनाम, इंडोनेशिया, फ्रांस और UAE जैसे देश पहले ही भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी में रुचि दिखा चुके हैं। और जब S-500 भारत में बनना शुरू होगा, तब ये दिलचस्पी और भी कई गुना बढ़ेगी। तब भारत सिर्फ एक खरीदार नहीं रहेगा, तब भारत बनेगा एक नई धुरी, एक पोलर पावर, एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन मिलिट्री हब। लेकिन सवाल उठता है, S-500 के बाद क्या? क्या भविष्य की लड़ाइयों के लिए भारत तैयार है? जवाब है हां, और वो भी पूरी तैयारी के साथ। इंडिया अब बना रहा है EXAR-SM, एक्सट्रीम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसकी रेंज होगी लगभग 350 किलोमीटर। यह S-400 के साथ मिलकर काम करेगा और एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस शील्ड का हिस्सा बनेगा। इस शील्ड में शामिल होंगे नई जनरेशन की आकाश NG मिसाइल शक्तिशाली S-400, अपकमिंग EXAR-SM भविष्योन्मुखी S-500 और वो क्रांतिकारी डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी लेजर हथियार, जो दुश्मन के ड्रोन और मिसाइल को लाइट स्पीड में जला सकते हैं। साथ ही सबसे रहस्यमयी सिस्टम कैली वेपन। दोस्तों, यही तो है भारत की डिजिटल ढाल, वो सुरक्षा कवच जो अब हमारे आसमान को पहले से कहीं ज्यादा अभेद्य बना चुका है। अब दुश्मन न ऊपर से वार कर सकता है, न नीचे से। भारत की ये एरियल डिफेंस क्रांति सिर्फ एक सैन्य छलांग नहीं है, ये हमारी डिप्लोमेसी और इकोनॉमी पर भी गहरा असर डालेगी। चीन की आक्रामकता, पाकिस्तान की आतंकप्रस्ती और स्पेस और साइबर जैसी नई जंगों के लिए भारत ने एक त्रिआयामी सुरक्षा तंत्र खड़ा करना शुरू कर दिया है। और अगर भारत S-500 के को प्रोडक्शन में कामयाब होता है, तो याद रखिए, फिर भारत के आसमान में दुश्मन का कोई पंछी भी पर नहीं मार सकेगा, कोई आंख दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है भारत को रूस के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए और मिलकर S-500 बनाना चाहिए, या फिर कोई अलग राह लेनी चाहिए? अपना विचार नीचे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और ऐसे ही देशभक्ति से भरपूर जानदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।